नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है ग्रो विद अश्विन अकेडमी में। बच्चों, आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दैट इज ओसीएम के आंसर्स के पॉइंट्स कैसे ट्रिक से पढ़ सकते हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, ये रिवाइज रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो आंसर्स एचएससी बोर्ड ने ये साल के लिए ओमिट कर दिए वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। चलिए बच्चों आज हम ओसीएम का सेकेंड चैप्टर दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये चैप्टर का जो फर्स्ट आंसर है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। और ये आंसर्स के पढ़ने के ट्रिक्स है कि सीएम मोदी इज गिविंग एचपी गैस। तो इसका जो मेन कैरेक्टर वो कौन है? मोदी जी। तो मोदी जी अभी तो पीएम है, बट वो टाइम पे सीएम हुआ करते थे गुजरात के। तो वो टाइम पे वो क्या दे रहे थे? सबको एचपी गैस दे रहे थे। तो सीएम मोदी इज गिविंग व्हाट? एचपी गैस। चलिए देखते हैं हम कैसे रिलेट करते हैं इसको। सी इज फॉर कोऑर्डिनेशन, दैट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। Second point, M is for minimize the risk, CM. Third point, M, that is management, facilitates other management functions. Fourth point, O is for optimum, that is planning leads to optimum utilization of resources. Fifth point, D is for decision, that is helps in decision making. Sixth point, I is improves, planning improves performance, that is देखो क्या हो गया अभी, CM मोदी, MODI. Seventh point, again I is innovative, that promotes innovative ideas. Eighth point, S for standard, that is useful in setting the standard for controlling. Is giving what? HP. H is for helps in decision making. And last point, P for path, that is provides path of action. देखो बच्चों कितना सिंपल, आपको सिर्फ ये स्टोरी याद रखनी है कि सीएम मोदी इज गिविंग एचपी गैस। C for coordination, M for minimize, M for management, O for optimum, D for decision, I for improves, I for innovative, S for standard, H for helps and P for path। देखो डन हो गया हमारा ये आंसर। चलिए बच्चों हम सेकेंड आंसर पे जाते हैं, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और ये आंसर पढ़ने के ट्रिक का स्टोरी फॉर्मेट है कि गोवा स्टेट में आइडिया का सिम चलता है। गोवा जो स्टेट है अपना, वहाँ पे कौन सा सिम चलता है? आइडिया कंपनी का सिम चलता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे पढ़ते। फर्स्ट, गोवा का जी इज फॉर ग्रोथ, दैट इज हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट, ओ इज फॉर ऑप्टिमम, दैट इज हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। Third point, A is for administration, facilitates administration as well as operation, गोवा। तो बच्चों मैंने इसमें फर्स्ट वर्ड नहीं लिया बिकॉज हेल्पफुल, हेल्प, फैसिलिटेट ये आपको एग्जाम में क्लिक होकर पूरा पॉइंट याद रहना भी डिफिकल्ट होगा। तो मैंने मेन वर्ड लिया, दैट इज ग्रोथ, ऑप्टिमम, एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज गोवा। चलिए बच्चों फोर्थ पॉइंट, दैट इज स्टेट, एस इज फॉर स्पेशलाइजेशन, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। फिफ्थ पॉइंट, आई इज फॉर इनोवेशन, स्कोप फॉर इनोवेशन। गोवा स्टेट, आइडिया का आई, देन डी इज फॉर डिफाइंस द जॉब। सेवेंथ पॉइंट, ई इज फॉर इफेक्टिव, दैट इज हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एथ पॉइंट, ए इज फॉर अथॉरिटी, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज आइडिया, आइडिया। नाइन्थ पॉइंट, सीम, एस इज फॉर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, दैट क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एंड लास्ट पॉइंट, चलता, सी इज फॉर कोऑर्डिनेशन, दैट इज एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। तो देखो बच्चों आपको सिर्फ सिंपल स्टोरी याद रखनी कि गोवा के स्टेट में आइडिया का सिम चलता है। जी फॉर ग्रोथ, ओ फॉर ऑप्टिमम, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एस फॉर स्पेशलाइजेशन, आई फॉर इनोवेशन, डी फॉर डिफाइंस, ई फॉर इफेक्टिव, ए फॉर अथॉरिटी, एस फॉर सेंस एंड सी फॉर कोऑर्डिनेशन। देखो बच्चों हो गया हमारा सेकेंड आंसर भी। चलिए हम थर्ड आंसर पे जाते हैं, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। और ये आंसर पढ़ने का स्टोरी फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, वो है बोली हेल्प मी। इमेजिन करें किसी लड़की का नाम है, किसी का भी नाम बोली है कि भोली है, कि भोली हेल्प मी, भोली मेरी मदद करो, भोली मेरी मदद करो, भोली हेल्प मी। यस, चलो देखते इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। बी इज फॉर बिल्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट, ओ इज फॉर अदर, दैट इज हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेस। Third point, L is for leads, that is leads to effective utilization of human resources. Fourth point, I is for improves, that is improves efficiency.
तो अगर आप ध्यान से देखोगे क्या बन गया, BOLI, भोली भोली भोली। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट H इज फॉर ह्यूमन, दैट इज हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Sixth point, E is for effective, that is effective managerial function. Seventh point, L is for long term effect. Eighth point, P is for provides, that is provides job satisfaction, help, HELP, help. आप देख रहे हो ना, भोली help. Ninth, M is for maintains harmony. And last point, E is for essential contribution. देखो क्या हो गया, me. तो भोली help me, भोली help me. B for bills, O for others, L for leads, I for improves, H for human, E for effective, L for long, P for provides, M for maintains and E for essential. ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर में और बहुत भी आंसर्स है, बट सब आंसर्स अगर मैं आपको साथ में कराऊंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये चैप्टर के आंसर्स को मैं पार्ट्स में लाऊंगा। तो ये इस वीडियो में मैं आपको 3 ही आंसर्स आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेकिन रोज़ की तरह जाने के पहले मैं चाहता हूँ ये आंसर आपके अभी के अभी हो जाए। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, रिविजन। तो टोटल हमने 3 आंसर किए। सबसे पहला आंसर क्या था, वो था इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो इसका अगर स्टोरी भी याद नहीं, आप मेन कैरेक्टर याद कीजिए। मेन कैरेक्टर कौन थे, मोदी जी, दैट इज CM मोदी इज गिविंग HP गैस। क्लियर है, आपको याद हो जाएगा ये मोदी जी का। ठीक है, चलिए सेकेंड आंसर पे। सेकेंड आंसर हमने क्या किया था, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या इसका स्टोरी आपको याद है, याद नहीं है तो भी चलेगा। इसका मेन कैरेक्टर याद कीजिए, वो क्या था, गोवा। कि गोवा स्टेट में आइडिया का सिम चलता है। गोवा स्टेट में कौन सा सिम चलता है, आइडिया का। थर्ड आंसर जो हमने आज किया वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। क्या इसका स्टोरी याद है, अगर इसका भी स्टोरी नहीं याद है तो मेन कैरेक्टर याद कीजिए, वो है भोली 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 हेल्प मी, भोली हेल्प मी। देखो बच्चों कितना सिंपल है। तो अगर आपके 3 मेन कैरेक्टर भी आप रिलेट कर सकते हो, मोदी जी, गोवा एंड भोली। तो ये ऐसा कर सकते कि मोदी जी गोवा में जाके भोली से मिले, कि मोदी जी गोवा में जाके किन से मिले, भोली से मिले। डन, हो गए हमारे तीनों आंसर्स। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे इन बच्चों को हेल्प हो जाएगा एग्ज़ाम के पहले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं इसके पार्ट 2 पे। जब तक बाय, टेक केयर।